नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बायोलॉजी में। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट से। और अब हम कंटिन्यू डेली पढ़ेंगे, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे 11th का हो, 12th का हो, या अदर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का ही क्यों ना हो, हम डेली पढ़ेंगे अब इस पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से। तो आइए समझते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। और आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैव प्रक्रम, अब देखिए सबसे पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम समझने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़, जैसे कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सजीव क्या होता है, फिर निर्जीव क्या होता है। तो देखिए नाम क्या है, सजीव। आप जो है ना अप्रोच सीखिएगा कि जिस प्रकार मैथ में अप्रोच होता है कि कैसे लगाया जाता है मेथड, उसी प्रकार आप देखिए बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसमें उसके नाम से ही क्लियर होता है उसका डेफिनेशन। तो देखिए क्या लिखा है, सजीव। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या बनेगा, सजीव। अब देखिए जीव है कैसा, जिंदा। सा मतलब देखिए हिंदी में जो हिंदी का शब्द होता है उसमें अ का मतलब नहीं और सौ का मतलब हाँ होता है। तो यानी कि सजीव, सजीव कहने का मतलब कि जिसमें जान हो, क्या हो, जान हो, जिसमें जान हो वह सजीव। ये तो जनरली परिभाषा होता है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखिएगा तो परिभाषा क्या बनता है कि जो समय के साथ वृद्धि करे, क्या, समय के साथ वृद्धि करे, जो समय के साथ वृद्धि करे। अब वृद्धि करने का मतलब या तो वह बढ़ेगा या उसकी मोटाई चौड़ाई कुछ भी बढ़े, ठीक। तो जो समय के साथ क्या करे, वृद्धि विकास करे, उसे ही क्या कहेंगे, सजीव। जैसे में क्या क्या आएगा, तो पेड़ पौधे समय के साथ वृद्धि करे, प्लस श्वसन पाचन सब करे, श्वसन पाचन, जनन भी करिएगा क्योंकि जनन हम लोगों में हो जाता है। तो जो भी दुनिया में चीज़ें रखिए ये सारी क्रियाएं करते हैं, क्या कहलाता है, सजीव। और जो ना करे, निर्जीव। निर्जीव में क्या होगा, जैसे ईंट पत्थर वगैरह, रोड नाला कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, मोबाइल वगैरह, ये सब क्या होंगे, निर्जीव। तो रख लीजिए जैसे किताब वगैरह क्या है, निर्जीव। समय के साथ वृद्धि करे, पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु जो इसी में आते हैं, सजीव निर्जीव। तो आई होप कि आप यह समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम चैप्टर पे। चैप्टर क्या हमारा, जैव प्रक्रम। हम क्या करेंगे, हम टॉपिक लिखते जाएंगे और उसका आपको मतलब समझाते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम। तो देखिए क्या लिखा गया है, जैव। जैव मीन्स आप याद रखिए, जैव मीन्स जीव, प्रक्रम मीन्स उसके चारों ओर घटने वाली घटना, उसके चारों ओर जो घटना घटे, या तो वह वृद्धि विकास करेगा या तो वो पाचन श्वसन वगैरह जो भी चीज़ करे। तो यानी कि जीव में मतलब जो भी क्रियाएं होती है उसके देख रेख के लिए वही क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम। अगर आपको परिभाषा लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेगा कि जीवों में मतलब उसका वृद्धि विकास जिस प्रकार हो उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। परिभाषा देखिए रटने से कोई फ़ायदा नहीं, आप समझ जाइएगा तो आराम से लिख लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको नोट्स। इसके बाद जैव प्रक्रम के बाद आता है क्या हमारा, पोषण। अब देखिए पोषण से समझिएगा कि बच्चे में एग्जाम्पल वगैरह देखते होंगे कि कोई बच्चा बहुत ही पतला है या कोई बच्चा बहुत मोटा है, तो उसकी माँ क्या कहती है कि यह बच्चा कुपोषित है या मतलब पोषित है। तो पोषण मीन्स उसे भरपूर जो भी मात्रा मिले खाने पीने की चीज़, जो खा पी के क्या करे, वह अपना वृद्धि विकास करे। जो पदार्थ खाता या पीता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, पोषक तत्व। और यही विधि क्या कहलाती है, पोषक तत्व क्या है, यही पदार्थ जिसको यह खाएगा। और पोषण क्या, यह क्रिया कहला जाएगी पोषण, यानी कि जिस क्रिया द्वारा बेचारा अपना पोषण करता है उसे क्या कहते हैं, जिस क्रिया द्वारा अपना वह पोषक तत्व को ग्रहण करता है क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब देखिए हम पोषण, जितने भी जीव हैं वो पोषण दो प्रकार से करते हैं। कैसे कैसे, आइए समझते हैं। देखिए जितने भी जीव हैं वह पोषण दो प्रकार से करते हैं, एक स्वपोषण और एक पर पोषण।
जो भी भाई लोग पढ़े हैं उसके लिए ये रिवीजन क्लास एक तरह से समझिएगा। ये मैं कोई थ्योरी का क्लास नहीं करा रहा हूँ, ये रिवीजन है, बस आप रिवीजन के तौर पे समझिए। स्वपोषण, देखिए स्वपोषण क्या होता है, इसके नाम में ही क्लियर है। क्या? स्व प्लस पोषण। स्व मीन्स स्वतः, यानी कि अपने आप, पोषण मीन्स वही जो पोषक तत्व ग्रहण करता हो, यानी कि वह सारे जीव, जितने भी जीव हो जो अपना पोषण मतलब स्वयं करते हो, किसी पर निर्भर नहीं रहते हो, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हो, खाते हो, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल सभी हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। सभी हरे पेड़ पौधे। और फिर सेकेंड है हमारा क्या? पर पोषण। पर मीन्स दूसरे पर, पोषण मतलब जिस प्रक्रिया द्वारा वह खाएगा, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहकर, डिपेंड, दूसरे पर डिपेंड हो, क्या हो? दूसरे पर डिपेंड हो। अब फिर ये कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। ये कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से। आइए इसे भी समझ लेते हैं शॉर्टकट में। एक होता है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, हाँ, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण। अब देखिए मृतजीवी पोषण क्या होता है, यानी कि वह सभी जीव जो अपना भोजन क्या करे? मरे सड़े गले चीज़ों पर निर्भर करे, उसे मृतजीवी पोषण। परजीवी, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहे, परजीवी। प्राणी संपोषण, ठोस या तरल रूप में ग्रहण करे, उसे प्राणी संपोषण। ठोस या तरल रूप में ग्रहण करे, उसे प्राणी संपोषण। बाकी इसका एग्जाम्पल पूछेगा, मृतजीवी में एंटीएम वगैरह, कवक वगैरह इसी में आएगा। परजीवी में जो दूसरे जीव पर निर्भर हो, जैसे आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। प्राणी संपोषण में हम लोग आते हैं लगभग ठोस तरल रूप में ग्रहण करते, बस यही है पोषण और इसके प्रकार वगैरह। तो आई होप कि आपको मतलब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करिएगा। बाकी इसका हम शॉर्ट वीडियो रिवीजन तौर पे लाते रहेंगे, 3, 4, 5 मिनट, जो भी 10 मिनट का बने वीडियो, इसी प्रकार हम बहुत सारा वीडियो बनाएंगे और आप देखते रहिएगा, आप बताते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।